नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेट परीक्षा 2026 के लिए हिंदी पेपर 2 से 30 एमसीक्यूज प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न इकाई 2 से लिया गया है और इकाई 2 का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास एवं हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ। ये प्रश्न मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में है और 100% फ्री है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 के लेखक कौन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बच्चन सिंह। सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न 2 है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, सरहपा या हेमचंद्र। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वयंभू। प्रश्न 3 है, ढोला मारूरा दुहा किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन है जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य। सही आंसर है ऑप्शन बी, लौकिक साहित्य। प्रश्न 4 है, नौलख पात्री आगय नाचय पीछे सहज अखाड़ा किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है कबीर की, गोरखनाथ की, मत्स्येंद्रनाथ की, सरहपा की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोरखनाथ। प्रश्न 5 है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है अब्दुल हसन, अबुल हसन, निजामुद्दीन या खुसरो खान। सही आंसर है ऑप्शन बी, अबुल हसन। प्रश्न 6 है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का वर्गीकरण करते समय निर्गुण धारा को किन दो शाखाओं में बांटा है? ऑप्शन है सूफी और सगुण, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, राम और कृष्ण भक्ति, संत और महंत। सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। प्रश्न 7 है, तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या मैथिली। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। प्रश्न 8 है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? ऑप्शन है सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास या कृष्णदास। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुंभनदास। प्रश्न 9 है, रीतिबद्ध काव्यधारा के किस कवि को लक्षण ग्रंथ का प्रणेता माना जाता है? ऑप्शन है बिहारी, केशवदास, घनानंद या आलम। सही आंसर है ऑप्शन बी, केशवदास। प्रश्न 10 है, सखी वे मुझसे कहकर जाते यशोधरा की यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है निराला, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या पंत। सही आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 11 है, प्रताप और अभ्युदय जैसी पत्रिका का संबंध किस काल से है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या प्रगतिवाद। सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग।
प्रश्न 12 है, सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? सही आंसर है 1965, 1968, 1972 या 1982। सही आंसर है ऑप्शन बी 1968। प्रश्न 13 है, कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? ऑप्शन है मन का, बुद्धि का, हृदय का या श्रद्धा का। सही आंसर है ऑप्शन बी बुद्धि का। प्रश्न 14 है, प्रगतिवाद का उदय मुख्य रूप से किस संस्था के माध्यम से हुआ? ऑप्शन है नागरी प्रचारणी सभा, प्रगतिशील लेखक संघ, परिमल या हिंदी साहित्य सम्मेलन। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रगतिशील लेखक संघ। प्रश्न 15 है, नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है जैनेन्द्र, अगे, इलाचंद्र जोशी या भगवती चरण वर्मा। सही आंसर है ऑप्शन बी अगे। प्रश्न 16 है, मैला आंचल 1954 को किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है? ऑप्शन है ऐतिहासिक, आंचलिक, मनोवैज्ञानिक या जासूसी। सही आंसर है ऑप्शन बी आंचलिक। प्रश्न 17 है, प्रेमचंद की वह कहानी जिसमें ग्रामीण समाज के पंचायत तंत्र को दिखाया गया है। ऑप्शन है कफन, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा या बड़े घर की बेटी। सही आंसर है ऑप्शन बी पंच परमेश्वर। प्रश्न 18 है, आधे अधूरे नाटक का केंद्रीय पात्र कौन है? ऑप्शन है सावित्री, विन्नी, जुनेजा या महेंद्र नाथ। सही आंसर है ऑप्शन ए सावित्री। प्रश्न 19 है, कल्पलता और विचार का वितर्क किसके निबंध संग्रह है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या नामवर सिंह। सही आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 20 है, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा रचित किसकी जीवनी है? ऑप्शन है निराला की, प्रेमचंद की, शरतचंद्र की या अगे की। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद की। प्रश्न 21 है, हिंदी आलोचना के क्षेत्र में रस मीमांसा कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या नगेंद्र। सही आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 22 है, रिपोर्ताज विधा का जनक किस पत्रिका को माना जाता है? ऑप्शन है सरस्वती, रूपाभ, हंस या नई कविता। सही आंसर है ऑप्शन बी रूपाभ। प्रश्न 23 है, पलायनवाद की प्रवृत्ति किस काव्यधारा में सर्वाधिक दिखाई देता है? ऑप्शन है प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या नई कविता। सही आंसर है ऑप्शन बी छायावाद। प्रश्न 24 है, आत्मनेपद निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अगे, निर्मल वर्मा या कुबेर नाथ राय। सही आंसर है ऑप्शन बी अगे। प्रश्न 25 है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका का संबंध किससे है? ऑप्शन है विलोम से, कालिदास से, मातुल से या निक्षेप से। सही आंसर है ऑप्शन बी कालिदास से। प्रश्न 26 है, मलबे का मालिक कहानी का विषय क्या है? ऑप्शन है गरीबी,
भारत विभाजन, भ्रष्टाचार या नारी अधिकार? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत विभाजन। प्रश्न 27 है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन है 2, 4, 3 या 5। सही आंसर है ऑप्शन बी, 4। प्रश्न 28 है, नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कुंवर नारायण की कृति कौन सी है? ऑप्शन है संशय की एक रात, आत्मजयी, कनुप्रिया या मगध? सही आंसर है ऑप्शन बी, आत्मजयी। प्रश्न 29 है, प्रवासी साहित्य की अवधारणा में गिरमिटिया मजदूरों का इतिहास किस लेखक ने प्रमुखता से उठाया? ऑप्शन है अभिमन्यु अनंत, तेजेंद्र शर्मा, सुषम बेदी या उषा प्रियमदा? सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिमन्यु अनंत। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2000 के बाद समकालीन कविता को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है साठोत्तरी, उत्तर आधुनिक कविता, नई कविता या नवनीत? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर आधुनिक कविता। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।